नमस्कार। भोपाल एम्स में अब पतंजलि की दवाओं से इलाज किया जाएगा और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कुछ समय पहले ही पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई थी, क्योंकि पतंजलि ने अपनी आयुर्वेदिक दवाओं से कुछ बीमारियों के इलाज का झूठा दावा किया था। इस पर कुछ झूठे एड्स भी दिखाए गए थे और एलोपैथी की दवाओं के बारे में गलत बातें भी फैलाई गई थी, जिसके बाद पतंजलि के 14 प्रोडक्ट्स के बिक्री पर भी रोक लगी थी। लेकिन उसके बाद भी भोपाल एम्स और पतंजलि के बीच एक एमओयू साइन किया गया है, जिसके मुताबिक एम्स में अब नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज और एलर्जिक राइनाइटिस जैसी बीमारियों का इलाज पतंजलि की दवाओं से होगा। इन दोनों बीमारियों के लिए एलोपैथी में कोई दवा नहीं है, लेकिन पतंजलि का दावा है कि उनकी लिवोग्रिट टैबलेट इसके इलाज में कारगर है। सवाल फिर वही है कि क्या वाकई पतंजलि की दवाएं इलाज के लिए कारगर हैं, क्योंकि इससे पहले भी पतंजलि की तरफ से कई बीमारियों को ठीक किए जाने के दावे गलत पाए गए हैं और इस पर देश की सुप्रीम अदालत सुनवाई भी कर चुकी है। इस पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं और पूछा है कि जिन मरीजों पर यह ट्रायल किया जाएगा उनकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा, कहीं गरीबों और आम लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए। और अगर किसी मरीज को पतंजलि की दवाई से कोई नुकसान होता है तो उसका पूरा मुआवजा पतंजलि और एम्स को मिलकर देना चाहिए। कांग्रेस ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले भी पतंजलि पर कई बार सख्त टिप्पणी कर चुका है, ऐसे में उसके साथ सरकारी चिकित्सा संस्थान का गठबंधन चिंताजनक है। दूसरी तरफ भोपाल एम्स पतंजलि की दवाओं के साथ कुछ मरीजों पर रिसर्च करने के लिए तैयार है। ये रिसर्च 90 दिन तक चलेगी, जो मरीजों के 3 ग्रुप्स के साथ की जाएगी। इसमें पहले ग्रुप को एलोपैथी दवा दी जाएगी, दूसरे ग्रुप को एलोपैथी दवा के साथ पतंजलि की दवा भी दी जाएगी और तीसरे ग्रुप को सिर्फ पतंजलि की दवा दी जाएगी। एम्स के अनुसार इस चरण के बाद करीब 8 और बीमारियों पर ऐसा ही रिसर्च चलाए जाने का प्लान है। इसके लिए पतंजलि फ्री में एम्स को दवाएं देगा। इसके बाद एक बार फिर ये देखा जाएगा कि क्या वाकई पतंजलि की तरफ से किए जा रहे दावे कारगर हैं। हालांकि पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन ने कहा है कि रिसर्च के बाद जो भी रिजल्ट आएंगे उसे जनता के सामने पेश किया जाएगा। वहीं इस खबर के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर रामदेव के शरबत जिहाद पर बात होनी शुरू हो गई है। तमाम लोगों का कहना है कि रामदेव पतंजलि की आड़ में नफरत फैलाने का काम करते हैं। फिलहाल देखना होगा कि भोपाल एम्स और पतंजलि के बीच हुआ यह समझौता कितना सही साबित होता है। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।